बिक्री करने में कोई उनको संकोच नहीं है। कोई योगी नहीं, कोई सिद्ध नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई सत्कर्मी नहीं। कलयुग के दावानल में सारे साधन भस्म हो गए, ऐसी स्थिति हो गई है। कहते हैं इस प्रकार कलयुग के दोषों को देखता हुआ मैं विचरण करते करते पहुँच गया यत्र लीला हरेरभूत। कहाँ? बोले यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। यमुना जी के तट पर जहाँ भगवान की लीला हुई थी, अर्थात श्रीधाम वृंदावन में, वहाँ मैंने एक विचित्र आश्चर्य देखा, उसी को आपको सुनाना चाहता हूँ। क्या आश्चर्य था? बोले एका तू तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। एक तरुणी स्त्री को मैंने बहुत दुखी मन में बैठे हुए देखा वहाँ। और विशेषता ये थी वहाँ के वृद्धौ दो पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदती च तयो पुराः। उस नवयुवती के समीप में दो वृद्ध ऐसे भूमि पर ही पड़े हुए थे, जो ऐसे लग रहा था जैसे निश्चेतन अवस्था में हो, और बार बार उन्हीं को देख रही थी, रो रही थी। वो दसों दिशाओं में देख रही थी, जैसे मानो अपने किसी रक्षक को ढूंढ रही हो। ये देख करके मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने निकट जाकर के देखने का प्रयास किया। तो कहते हैं मुझे देखते ही माम दृष्टा चोत्थिता बाला बिहवला चाब्रवीद बचा। मुझे देखते ही वह युवती उठ खड़ी हुई और उठ करके उसने कहा भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंताम विनाशय दर्शनम तो लोकस्य सर्वथागरम परम। महात्मन, आप क्षणम तिष्ठ, थोड़ी देर आप रुक जाइए। आपके दर्शन से बड़े बड़े पापों का विनाश हो जाता है और मेरी चिंता का विनाश कर दीजिए, क्योंकि बहुधा तो आके न दुख शांतिर्भविष्यति। आपकी वाणी सुन करके लोगों का दुख दूर हो जाता है। और इतना ही नहीं, यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। जब लोगों के पुण्य पूंजीभूत होते हैं, बहुत ज़्यादा पुण्य एकत्रित होते हैं, तब आपका दर्शन होता है। हाँ, नारद जी का दर्शन कोई सामान्य दर्शन नहीं। नारद जी ऐसे हैं, कोई आप ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते जिसको नारद जी का दर्शन हुआ हो तो भगवान का दर्शन ना हुआ हो उसको। हाँ, चाहे वो कोई राक्षस ही क्यों न रहा हो, जिसको नारद जी ने दर्शन दिया, भगवान का दर्शन होना ही है, पक्का हो गया ये। हाँ, इसलिए नारद जी को कहते हैं नारदो देव दर्शन। देव दर्शन इसलिए कहते, माने भगवान का दर्शन कराने वाले हैं जो। क्योंकि नारद जी बताएंगे ही वही मार्ग के सीधा वो भगवान के पास जाएगा, चाहे वो झगड़ा लड़ाई का ही मार्ग क्यों न बता दें। वो सीधा मिलेगा जाके भगवान के पास आई। कहते हैं फिर नारद जी कहते हैं हमने प्रश्न किया कासित्वं का विमौचिमा नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं सस्य दुःखस्य कारणम। देवी कासित्वं, आप हैं कौन? और का इमऊ, ये दोनों कौन हैं जो वृद्ध पड़े हैं? और नार्यः का पद्मलोचना, और ये बहुत सी जो स्त्रियां हैं जो कमल दल के समान नेत्र हैं, अत्यंत सौंदर्य से युक्त हैं, आखिर ये सब कौन हैं? और फिर आपके दुख का कारण क्या है? कहते हैं तब उस देवी ने कहा अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है
और ये दोनों मेरे, इमौ में तनयौ, मेरे दोनों पुत्र हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। बड़े आश्चर्य की बात है। आप युवती और वृद्ध, बोले हाँ ये काल योगे न जर्जरो, समय का प्रभाव ही देख लीजिए, इसी कारण ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। और ये जो आप देख रहे हैं इतनी स्त्रियों के बारे में जिनको आप पूछ रहे हैं, ये कोई सामान्य स्त्रियां नहीं हैं, ये देवियां हैं। गंगाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थम समागता, गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए यहाँ उपस्थित हुई हैं। लेकिन इतनी देवियों के द्वारा सेवित होने के बाद भी मेरा दुख नहीं दूर हो पा रहा है। तथापि न च मे श्रेयः। एक शिक्षा यहाँ मिल रही है, शिक्षा ये मिल रही है कि भगवान जो कह रहे हैं एकादश स्कंद में, नयनमयानि तीर्थानि, दसम स्कंद में भी कह रहे हैं नयनमयानि तीर्थानि न देवा मृक्षिलामया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवा। इतनी देवियों के द्वारा सेवित होने के बाद भी वो भक्ति महारानी देवियों की सेवा नहीं, देवियां ही भक्ति महारानी की सेवा कर रही हैं, फिर भी दुख नहीं दूर हुआ। लेकिन एक महापुरुष के मिल जाने से सारा दुख दूर हो गया। यही बात भगवान तो वहाँ कह रहे हैं कि बहुत दिनों तक तीर्थों का सेवन करने से, बहुत दिनों तक देव विग्रहों का सेवन करने से जो लाभ नहीं प्राप्त हो पाता, वह लाभ दर्शना देव साधवा, किसी सत्पुरुष के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। ये सब मेरी सेवा के लिए उपस्थित हुई हैं, लेकिन मुझे दुख फिर भी है, मेरा दुख नहीं दूर हो पा रहा है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी और महाराष्ट्र में बड़ी सम्मानित हुई, लेकिन गुजरात में जाकर के जीर्ण शीर्ण हो गई। ये हमारे जीवन की भी यही दशा है। भक्ति महारानी उत्पन्न कहाँ होती हैं? दया से पूरित हृदय ही द्रविड़ देश है, उस द्रविड़ देश में भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव होता है। और वृद्धिम कर्नाटके गता, भगवान की कथाएं जब कानों से सुनी जाती है जितना, उतनी ही भक्ति महारानी की वृद्धि होती जाती है। और जब भक्ति महारानी की वृद्धि होती है तो फिर सम्मान होता है। कोई भक्ति करता है तो लोग बड़ा सम्मान करने लगते हैं, लेकिन यही समय सावधानी की होती है। क्या बोले? जब उस सम्मान में आकर के जीव अपना भजन छोड़ बैठा तो गुर्जरे, समय जो गुजरने लगा व्यर्थ में, जो भजन में जा रहा था समय वो व्यर्थ में जाने लगा, गुजरने लगा, तो बस भक्ति महारानी तुरंत जीर्ण हो जाती हैं। सीधी बात है। और भक्ति महारानी कह रहे हैं कि मुझे इसी बात का दुख है, घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति, माँ यदि वृद्ध हो और बच्चे युवा हों, जवान हों, तो माँ को कोई पीड़ा नहीं होगी। लेकिन यहाँ ठीक परिस्थिति उल्टी है, माँ युवती है, तरुणी है, और बच्चे इतने बूढ़े हो गए हैं कि पड़े हैं चुपचाप भूमि पर, और यही दुख है। इसलिए भक्ति महारानी कहती हैं, अब मैंने निर्णय लिया है, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, अब इस स्थान को छोड़ करके मैं प्रदेश चली जाऊंगी, विदेश चली जाऊंगी। अब देखिए भक्ति महारानी का संकल्प भी पूरा हुआ वो। आज कितने विदेशी भक्त हो गए। हाँ, भक्ति महारानी ने कहा विदेश चली जाऊंगी, तो कितने विदेशी आज भक्त हो गए हैं, खूब भगवान का कीर्तन करते हैं। देखिए इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि भक्ति महारानी
भटकते भटकते वृंदावन में पहुँची। और वृंदावन में पुनः नवयुवती हो गई, ज्ञान वैराग्य वृद्ध ही रहे। कदाचित भगवान की कृपा से मान लिया ये हृदय ही वृंदावन हो जाए, और इस हृदय रूपी वृंदावन में भक्ति महारानी का तो खूब आदर है। भक्ति महारानी तरुणी रूप में निवास कर रही हैं, लेकिन यदि इस हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है तो फिर भक्ति महारानी यहाँ टिकेंगी नहीं, क्योंकि भक्ति महारानी स्वयं कह रहे हैं कि यहाँ मेरे पुत्रों का आदर नहीं है, इसलिए इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस स्थान को छोड़ करके मैं चले जाऊँगी। अर्थात भक्ति महारानी हृदय में रहेंगी, ज्ञान वैराग्य का भी आदर होना चाहिए। तात्पर्य है भक्ति करनी चाहिए, लेकिन भक्ति सुखी कब रहेंगी? बोले जब भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य भी जवान होने चाहिए, ज्ञान और वैराग्य वृद्ध नहीं होने चाहिए। भक्ति महारानी इसीलिए रो रही हैं कि ज्ञान और वैराग्य वृद्ध पड़े हैं। भक्ति महारानी भक्ति ठीक ठाक से हो रही है, भक्ति हमारी सुखी है, इसका प्रमाण क्या है? हमारे जीवन में उत्तरोत्तर वैराग्य की वृद्धि हो रही है कि नहीं, विषयों से हम अनासक्त होते जा रहे हैं कि नहीं, और हमें संसार का मोह छूट रहा है कि नहीं, और भगवत तत्व का बोध हो रहा है कि नहीं, ज्ञान हो रहा है कि नहीं। यदि ये नहीं हो रहा है तो भक्ति महारानी फिर टिकेंगी नहीं, की बात है। यही यहाँ इसका रहस्य है। तो फिर कैसे ज्ञान और वैराग्य? भक्ति महारानी को यदि हृदय में रोकना है, स्वस्थ रखना है, तो ज्ञान और वैराग्य भी जवान होने चाहिए। और यहाँ आगे श्रवण करेंगे, भक्ति महारानी तो स्वस्थ थी ही, लेकिन ज्ञान वैराग्य कैसे ठीक हुए? बोले कथा के द्वारा। ऐसे ही कथा के द्वारा ही रोती हुई भक्ति को जब नारद जी जैसे संत मिले और श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हुआ तो ज्ञान और वैराग्य जवान हो गए। और जब ज्ञान और वैराग्य जवान हो गए तो भक्ति महारानी से कहते हैं सनकादिक की, निरंतरम वैष्णव मानसानी, वैष्णव के हृदय में निवास करो। फिर निवास करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ज्ञान वैराग्य बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो ऐसे ही भक्ति करनी है तो ज्ञान वैराग्य भी जवान होने चाहिए। यहाँ इस कथा का यही प्रयोजन है, तात्पर्य है। भक्ति महारानी ने कहा कि मुझे ये बस बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर में ये हमारे पुत्रों को इतना कष्ट क्यों है। नारद जी कहते हैं, देवी ये कलयुग है, इस कलयुग के प्रभाव से ऐसा हो रहा है, क्योंकि कलयुग में सारे साधन बाधित हो गए हैं। सुनकर के परीक्षित जी से श्री भक्ति महारानी नारद जी से भक्ति महारानी ने प्रश्न किया, कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यशुचे कले तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च। परीक्षित जी ने आखिर क्यों स्थापित कर दिया? जब ये कलयुग इतना दुर्गुण से युक्त है, दोष से युक्त है, तो इसको स्थापित ही नहीं करना चाहिए। जिसके स्थापित होते ही प्रवृत्ते तो कलौ सर्व सारह तत् सारह कुत्र गतो महान, सारा ही सारा चला गया। और मान लिया परीक्षित जी ने स्थापित कर दिया तो कर दिया, लेकिन भगवान तो करुणापरायण हैं। करुणापरेण हरिणाप्य धर्म कथमीक्षते। भगवान करुणापरायण होकर के भी ऐसा अधर्म कैसे सहन कर रहे हैं वे? कृपा करके मेरे संशय का निवारण करिए। बहुत बढ़िया बात कहते हैं श्री नारद जी। जब भगवान ने धराधाम का परित्याग किया और धराधाम परित्याग करके जिस दिन भगवान अपने परम धाम को गए उसी दिन कलयुग आया। और कलयुग के आते ही सारे साधन बाधित होने लगे। परीक्षित जी ने
जब देखा दिग्विजय के समय तो परीक्षित जी तो दंड देना चाहते थे, इसको मारना चाहते थे, लेकिन भय देख करके इसने परीक्षित जी की शरणागति ग्रहण कर ली। और शरण में आए हुए को अभय दिया जाता है, मृत्यु नहीं दी जाती। इसलिए शरण में आ गया तो इसको निर्भय कर दिया। और रही बात स्थापित क्यों कर दिया, इसका कारण ये है कि भले ही ये दोषों से भरा हुआ है कलयुग, लेकिन एक गुण भी है इसमें। वह गुण यह है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल बड़ी बड़ी तपस्या के द्वारा, बड़े बड़े योग समाधि के द्वारा नहीं प्राप्त हो पाता, वही फल कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसको स्थापित कर दिया। क्यों? विष्णुरातः स्थापितवान कलिजानाम सुखाय च। कलयुग के जीवों को सुख देने के लिए इसको स्थापित किया कि कलयुग के जीव अत्यंत अल्प साधन करके भी अपना कल्याण कर सकें, केवल कीर्तन भगवान का कर लें और उनका कल्याण हो जाए, इसलिए स्थापित किया। लेकिन समस्या कहाँ हुई? बोले समस्या यहाँ हुई कि स्थापित तो किया परीक्षित जी ने कलयुग के जीवों के सुख के लिए, लेकिन कलयुग के जीवों ने जितने कल्याण के साधन उन सबको ही व्यवसाय बना डाला। हाँ, जैसे भले विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्णलोभेन कथा सारस्ततो गतः। घर घर खूब कथा हो रही है। हाँ, खूब भागवत की कथा हो रही घर घर, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कैसे हो रही है? बोले कारिता कर्णलोभेन, धन के लोभ से, और धन के लोभ से होने के कारण कथा सारस ततो गतः, कथा का सार तो ही चला गया। तीर्थ की भी दशा खराब है। क्यों? बोले अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिक रौरवाजना। जो अत्यंत उग्र कर्माजीव हैं, नास्तिक हैं, नारकीय प्राणी हैं, ते पितिष्ठन्तु तीर्थेषु तीर्थ सारस्ततो गता। वे जाकर के तीर्थ में बैठ गए, इसलिए तीर्थ का सार तत्व चला गया। अयोध्या धाम की महिमा श्रवण कर रहे थे आप लोग, तो ध्यान है, ये बात कहे थे कि तीर्थ तो हैं, लेकिन तीर्थों का प्रभाव क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि तीर्थों का तीर्थत्व समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसे दुष्ट लोग जाकर के तीर्थों में निवास करने लगे। क्योंकि तीर्थों में तीर्थत्व कहाँ से आता है? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं महापुरुष, और महापुरुष नहीं, उग्र कर्मा पुरुष जब जाएंगे तो क्या होगा? तो तीर्थों का तीर्थत्व नष्ट भी तो होता है। तपस्या की दशा भी खराब है। क्यों? क्योंकि काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः। काम क्रोध महालोभ तृष्णा से व्याकुल है जिनका चित्त, ऐसे लोग तपस्या करने लगे तो तप का फल नष्ट हो गया, तप का सार तत्व नष्ट हो गया। ध्यान योग की बात देखिए तो जिनका मन पर कोई नियंत्रण नहीं है, मनसश्चात् जया लोभात्, लोभ से भरे हुए हैं और दंभ पाखंड का आश्रय लिए हुए हैं, ऐसे लोग, और शास्त्र अभ्यासनाच्चैव, शास्त्र का अभ्यास भी नहीं है, तो इसलिए ध्यान योग फलम गतम, ध्यान योग का फल भी चला गया। आजकल तो लोग शिक्षा देते हैं कि शास्त्र पढ़ने से होगा क्या? पढ़ो ही नहीं।
ऐसी शिक्षा क्यों दे देते हैं? बोले इसलिए दे देते हैं कि स्वयं पढ़ करके ये कुछ जान न जाए तो हमारी बात न सुने। ऐसी दशा हो गई है, तो ध्यान योग का फल नहीं रहा। तो जितने साधन थे वो ऐसे बाधित हो गए, इस कारण से जीवन में कुछ प्रभाव नहीं दिख रहा है। अब रही बात भगवान क्यों जो है सहन कर रहे हैं, उसका कारण यह है कि अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तो पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। यह युग धर्म है और भगवान ने सभी के लिए एक निश्चित मर्यादा बना के रखी है। जब तक वो अपनी मर्यादा में है तब तक भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। जब वो अपनी मर्यादा का कोई अतिक्रमण करता है तो कलयुग की जितनी मर्यादा भगवान ने निश्चित की है उसके युग धर्म के अनुसार वो अपनी उस मर्यादा के भीतर है, जब तक तब तक भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। सुन करके भगवती भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के श्री नारद जी की स्तुति किया है। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदमपियात यत्कृपात ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हम आपके चरणों में बार बार वंदन करते हैं, आपकी जय हो। क्यों? आपके उपदेश को श्रवण करके कायाधवस्ते, कयाधो नंदन अर्थात प्रहलाद जी एक बार आपका उपदेश श्रवण करके भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया, निर्भय हो गए। और ध्रुवपद में पिया तो यत कृपा तो ध्रुवोऽयम्, और ध्रुव जी ने ध्रुवपद प्राप्त कर लिया आपका ही उपदेश प्राप्त करके। ऐसे ब्रह्मपुत्र नारद जी को हमारा वंदन है। नारद जी ने कहा व्यर्थ चिंता न करें। बोले चिंता न करें तो क्या करें, पुत्र तो हमारे इस तरह से बड़े हैं। बोले चिंता न करिए बल्कि चिंतन करिए। किसका? बोले श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमेष्यति। भगवान के चरण कमलों का स्मरण करो तो सारा दुख अपने आप चला जाएगा। क्योंकि द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सुंदर्यः सकृष्णः क्वापि नो गतः। जिन्होंने द्रौपदी जी की रक्षा की, जिन्होंने गोपियों की रक्षा की, उनका पालन किया, सकृष्णः क्वापि नो गतः, वो श्री कृष्ण कहीं गए नहीं हैं। वे आज भी सर्वत्र सब जगह विद्यमान हैं समान रूप से। और आप तो त्वं तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोऽधिका। आप तो साक्षात भक्ति महारानी उनकी प्रिया ही हैं। आप तो उनको प्राणों से भी बढ़कर के प्रिय हैं। हाँ, इसलिए आपको तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए। आपकी महिमा तो ऐसी है कि त्वया हूतस्तु भगवान याति नीचक गृहे स्वपि। आपके बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर में भी चले जाते हैं। हाँ, भगवान ने स्वयं ही ये बात कही, भक्तिवंत अति नीचो प्राणी मोहि परम प्रिय असीमम बानी। किससे कह रहे हैं? बोले सबरी से। सबरी कौन? आखिर भिल्ल कन्यकाः। भील जाति में उत्पन्न हुई थी, सबर जाति में। अब भगवान उसके यहाँ गए, क्यों? क्योंकि भक्ति उसके हृदय में विद्यमान थी। सतयुग त्रेता द्वापर में वैराग्य और ज्ञान के द्वारा मुक्ति होती थी, लेकिन कलयुग में तो केवल
कलौ तो केवल ला भक्तिर्ब्रह्म सायुज्य कारिणी। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति प्रदान कर सकती है, दूसरा कोई साधन नहीं है। नारद जी कहते हैं जब भगवान ने आपको यहाँ धराधाम पर अपने भक्तों का पोषण करने के लिए भेजा तो आपने भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा कि ठीक है तुम जाओ मेरे भक्तों का पोषण करो, और 2 पुत्र और ज्ञान वैराग्य आपको दिए और मुक्ति रूपी दासी प्रदान की आपको। मुक्ति क्या है? भक्ति महारानी की दासी है। लेकिन कलयुग के प्रभाव से जब मुक्ति रूपी दासी अत्यंत पीड़ित हुई तो आपने उसको भेज दिया, जाओ तुम भगवान के परम धाम को। और जब आपकी इच्छा होती है किसी जीव को मुक्त करने के लिए तो आपकी इच्छा से वो आती है, उस जीव को मुक्त करके लेके चली जाती है मुक्ति माँ देवी। लेकिन अपने पुत्र स्नेह बस आपने दोनों पुत्रों को अपने पास रखा। अभी काल के प्रभाव से ये हाल हो गई है इनकी, लेकिन आप चिंता न करिए, क्योंकि आपकी महिमा तो ऐसी है कि आपसे जो युक्त हैं उनका सदा कल्याण होता है। और वो भी कलयुग में कलिना सदृशा कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिंस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। इस कलयुग में तो घर घर में जन जन में मैं आपकी स्थापना कर दूंगा, आपको स्थापित कर दूंगा। और यदि ऐसा नहीं किया तो बोले तदा ना हम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये, तो मैं भगवान का दास नहीं हूँ। भक्ति महारानी से कहते हैं नारद जी कि देखो न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा शुरोऽपि वा भक्तियुक्त मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। जो भक्ति से युक्त हैं उनको न प्रेत न पिशाच न यक्ष न राक्षस न असुर कोई भी स्पर्श भी करने में सक्षम नहीं है। हाँ, जो भक्ति से युक्त हैं। और भक्त का द्रोह करने वाले कोई भी क्यों न हो दुख को प्राप्त करते हैं। और स्वयं दुर्वासा जी इसके प्रमाण हैं। दुर्वासा जी से समर्थ महापुरुष भी, अम्बरीश जी के कारण वे भी दुख को प्राप्त किए। भक्ति महारानी ने कहा आपके वचनों को सुनकर मुझे बड़ी शांति मिली है, लेकिन मेरे पुत्रों का भी दुख नहीं दूर हुआ है। यदि आप मेरे पुत्रों का भी दुख दूर कर दें तो बड़ा उत्तम होता। तो नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने की चेष्टा की। ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। उनके मुख के पास अपने, उनके कान के पास अपने मुख को ले जा कर के कहते हैं अरे ज्ञान प्रबुध्यताम, अरे ज्ञान उठो, ओ वैराग्य प्रबुद्धताम, अरे वैराग्य उठो। लेकिन कोई प्रभाव नहीं। तब वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहु। वेद पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, बार बार गीता पाठ भी किया। लेकिन इन सब का पाठ करने के बाद जब पाठ करते तो उस समय बोध्यमानौ तदा तेन कथंचित्थोत्थितौ बलात्। किसी प्रकार बल लगा करके उठते तो, लेकिन जैसे ही पाठ बंद होता वैसे ही सब ज्यों के त्यों फिर से दोनों हो जाते। यही दशा हम लोगों के जीवन की है। जब कहीं कथा सत्संग प्रवचन में जाते हैं तो होता क्या है? यही तो होता है कि जब तक कथा श्रवण करते हैं तब तक मन की वृत्तियां शांत होती हैं और लगता है ये सारा संसार बेकार है, वैराग्य जाग उठता है। और फिर बंद करते ही फिर ज्यों के त्यों। क्यों? क्योंकि जो श्रवण करते हैं वो अपने हृदय में उसको धारण नहीं कर पाते, मन नहीं कर पाते उसका, इसलिए फिर से ज्यों की त्यों वृत्तियाँ फिर वही हो जाती हैं संसार में।
नारद जी बड़े चिंतित हुए और नारद जी ने विचार किया कि आखिर क्या करें। तो एक कहावत है, हारे को हरिनाम, और यही काम नारद जी ने भी किया। चिंतयन्निति गोविंदम स्मारयामास भार्गव। भगवान का चिंतन किया। जब भगवान का चिंतन किया, देखिए देरी अपनी ओर से ही है, भगवान की ओर से बिल्कुल देरी नहीं है। वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं हमेशा 24 घंटे। हाँ, पूरा हर समय हर क्षण बैठे हैं। कोई पुकारे तुरंत वो उत्तर देने के लिए तैयार रहते हैं। देरी अपनी ओर से है। जैसे ही स्मरण किया वैसे ही आकाशवाणी हुई। तदा का व्योम वाणी तदैवा भून् मारिसे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी हुई, आप दुखी न हो, आपका उद्यम अवश्य सफल होगा। इसके लिए आपको एक प्रयास करना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा। वो सत्कर्म कौन सा है? बोले तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधवः साधुभूषणा। वह सत्कर्म तो आपको कोई सत्पुरुष, कोई महापुरुष बताएंगे आपको वह सत्कर्म। आप कहेंगे कि जो है, जब आकाशवाणी के द्वारा भगवान ये सब कह सकते हैं तो ये भी तो बता सकते थे कि अमुक सत्कर्म करो, क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि नहीं तो आगे लोगों को ये बात कहने को हो जाएगी कि नारद जी को तो भगवान ने बता दिया कि अमुक कार्य करो, ये सत्कर्म करो, हमको कौन बतावे? हाँ, तो भगवान तो समदर्शी हैं, वे सब के लिए एक नियम रखते हैं। चाहे वो नारद जी हों चाहे कोई हो, सभी के लिए भगवान का एक नियम है। और सबके लिए नियम पालन करते हुए भगवान ने कहा कि सत्कर्म की शिक्षा तो कोई सत्पुरुष ही देंगे, कोई महापुरुष ही प्रदान करेंगे आपको। आप कहेंगे नारद जी के सामने तो आकाशवाणी, अरे नारद जी के सामने ही केवल आकाशवाणी नहीं, सभी के सामने वो आकाशवाणी होती है। आप देखिए तो, आप किसी भी परिस्थिति में भगवान को पुकार करके देखिए तो आपके भी हृदयाकाश में आकाशवाणी होगी उसी क्षण कि अमुक कार्य करो। लेकिन समस्या ये होती है कि हम उस आकाशवाणी को श्रवण नहीं कर पाते। क्यों नहीं श्रवण कर पाते? क्योंकि देखिए, जब जब हम कुछ भी बुरा काम करने की चेष्टा करते हैं, आप विचार करिए, जब भी कुछ भी बुरा काम करने की चेष्टा करते हैं तुरंत हृदय से प्रेरणा होती है कि ये काम गलत है। होती है कि नहीं होती? हृदय से भगवान आकाशवाणी करते हैं कि ये काम गलत है, और फिर भी जब हम नहीं मानते तो धीरे धीरे वो आकाशवाणी जो सुनाई देती रहती है ना, वो धीरे धीरे बंद हो जाती है। फिर ये सभी के हृदय रूपी आकाश में आकाशवाणी होती है, लेकिन बस उसको ध्यान से सुनने की ही जरूरत तो है। अब तो नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। चलो, कुछ तो संकेत मिला, लेकिन स्पष्ट रूप से अभी संकेत नहीं मिला कि आखिर कौन सा सत्कर्म करें। अब तो किसी महापुरुष को ढूंढने के लिए चलना चाहिए। भक्ति ज्ञान वैराग्य को सांत्वना प्रदान करके वहाँ से नारद जी चल पड़े। सभी जगह घूमते नारद जी पता लगाने के लिए कि वो सत्कर्म कौन सा है। सभी के पास जाते, पूछते, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास पूछते, लेकिन कोई समुचित उत्तर प्राप्त नहीं हो पाया। तब निश्चय किया कि तपते अगम न कछु संसारा, तपस्या से कुछ भी अगम नहीं है। अब ऐसे महापुरुष की प्राप्ति नहीं हो रही, तो वे एक काम करते हैं, महापुरुष के द्वारा ही वो सत्कर्म की शिक्षा मिलनी है, तो ऐसे महापुरुष की प्राप्ति के लिए ही हम तप करेंगे। तपश्चरामि चात्रेति तदर्थम कृत निश्चय। तपस्या का निश्चय करके
बदरी वनमागतः, बद्रिकाश्रम पहुँचे। और वहाँ बद्रिकाश्रम पहुँचे तो जैसा अभी पूर्व में श्रवण किए थे, सनकादिकों से भेंट हुई और सनकादिकों ने प्रश्न किया। सनकादिकों से नारद जी ने कहा, हमने सारा अपना वृत्तांत सुना दिया, अब आप लोग हमें प्राप्त हो गए हैं, अब आप ही बताइए कि जो आकाशवाणी ने कहा है वह सत्कर्म है क्या? ऐसा हमें क्या करना है कि जिससे कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाए। सनकादिकों ने बहुत बढ़िया बात कही, माँ चिंताम कुरु देवर से हर्षं चित्ते समावह, उपाय सुख साधोत्र वर्तते पूर्वे वही। आप चिंता न करिए, वह उपाय अत्यंत सुख साध्य है, अर्थात कष्ट साध्य नहीं है, और पूर्व से वो निर्धारित है। क्या है जो निर्धारित है हमें पता नहीं है? बोले वो सत्कर्म है। क्या? श्रीमद्भागवताल्लापः सतु गीतः सुकादिभिः। वो श्रीमद्भागवत की कथा है जो श्री सुखदेव जी के द्वारा कही गई है। सुन करके श्री नारद जी ने कहा, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठै प्रबोधितम् भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत्रिकं यदा। जब हमने खूब वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया, बार बार गीता पाठ भी किया, फिर भी भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं ठीक हो पाए, स्वस्थ नहीं हो पाए ज्ञान वैराग्य, तो एक बात बताइए, श्रीमद्भागवताल्लापा तत्कथम बोधमेष्यति। तो श्रीमद्भागवत की कथा से कैसे जो है उनका दुख दूर होगा, कैसे वे स्वस्थ हो जाएंगे, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन समझ में आ क्यों नहीं रही है? क्योंकि इसलिए समझ में नहीं आ रही है कि तत्कथा सुतु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे। श्रीमद् भागवत की कथा में श्लोक श्लोक में पद पद में आखिर वेदों का ही तो अर्थ है, उपनिषदों का ही तो अर्थ है, और हमने वेद उपनिषद सुना दिए। तो जब वेदांत के पाठ से कुछ हुआ ही नहीं, तो आखिर वेद वेदांत के द्वारा प्रकट अर्थ से कैसे संभव है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। कृपा करके संशय निवारण करिए। बहुत बढ़िया बात कहते हैं सनकादिक, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग भूता फलाकृति। अरे वेद उपनिषदों का सार तत्व ही भागवत है। कैसे? बोले जैसे पृथक भूता फलाकृति है, जैसे पेड़ का सार तत्व फल है। किसी पेड़ को देखिए तो पेड़ की स्थिति क्या है? बोले आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन नास्ते न स्वाद्यते यथा। जड़ से लेकर के पूरे पेड़ में पत्ते पर्यंत रस ही रस है, लेकिन स्वाद नहीं है। पेड़ तो है, रस भी व्याप्त है, लेकिन उससे आप अपनी क्षुधा शांत नहीं कर सकते। लेकिन उसी फल से, अरे उसी पेड़ से फल निकल आता है। फल कहाँ से आया? अलग से नहीं आया, पेड़ का ही फल है, लेकिन वह फल जो है देखिए तो आपकी तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति सब कर देता है। है तो उसी का फल। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते
पृथक भूतम हि तद्गव्यम देवानाम रसवर्धनम। दूध है, यथा दुग्धे स्थितः सर्पिर न स्वादायोपकल्पते। दूध में घी है कि नहीं है? घी है दूध में, और यदि नहीं होता तो कहाँ से निकलता? तो ये तो निश्चित है कि दूध में घी विद्यमान है तभी निकलता है वो, क्योंकि जो जिस चीज़ में नहीं है वो कहीं से आ नहीं सकता। तो दूध में तो घी है, लेकिन एक बात बताइए, मान लिया आप रसगुल्ला बना रहे हैं और घी ख़त्म हो जाए, पूड़ी बना रहे हैं घी ख़त्म हो जाए, तो क्या करेंगे? अरे बोले ज़रूरत सोचने की ज़रूरत क्या, दूध तो है, दूध से ही तो घी निकला है, तो दूध डालो, पूड़ी छानो, छनेगी पूड़ी? अरे बिल्कुल नहीं छनेगी। नहीं छनेगी, क्यों? यद्यपि दूध से ही घी प्रकट हुआ है और जो दूध डाला गया पूड़ी छानने के लिए उसमें भी घी विद्यमान है, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर पा रहा है जो काम घी कर रहा है। दीपक जल रहा हो, घी खत्म हो जाए तो आप दूध डाल करके काम नहीं चला सकते। गन्ने में देख लीजिए, पूरे गन्ने में रस है, मिठास है, भरी है, लेकिन आपको मिष्ठान्न बनाना है तो गन्ने से काम नहीं चलेगा, उसके रस से काम नहीं चलेगा, बल्कि उससे बनी हुई शक्कर से, चीनी से काम चल जाएगा आपका। अब बताइए, तो जो काम गन्ना नहीं कर पा रहा है वो काम चीनी कर रही कि नहीं? जो काम दूध नहीं कर रहा है वो काम घी कर रहा है, जो काम फल वृक्ष नहीं कर रहा है वो फल कर रहा है कि नहीं? और जबकि सब इसी से प्रकट हुए हैं। ऐसे ही जो काम वेद के द्वारा नहीं हुआ है वह भी भागवत जी से संभव है। कैसे? बोले जैसे दूध के द्वारा ना होने पर भी घी से संभव है वो। भाई दूध का काम अलग है, घी का काम अलग है। और विशेषता देखिए, दूध की अपेक्षा विशिष्ट गुण से युक्त है। दूध के मूल्य में और घी के मूल्य में भी देखिए कितना अंतर है। अभी पेड़ की डाली खरीदने जाइए तो क्या भाव मिलेगी, और फल खरीदने जाइए तो क्या भाव मिलेगा? दूध खरीदने जाइए तो क्या भाव है, और घी खरीदने जाइए तो, अभी दूध खरीदिए, गाय का दूध खरीदिए तो 50 रुपया लीटर, और घी खरीदिए तो 1000 रुपया लीटर। अब बताओ 20 गुना कीमत, कितना फर्क है। ऐसे ही समझ लेना चाहिए। यहाँ श्रीमद् भागवत जी और वेद अलग अलग ये नहीं कह रहे हैं। कोई ये न समझे कि उस वेद की निंदा की जा रही है, उपनिषद की निंदा की जा रही है। जैसे दूध का कार्य अलग है और घी का कार्य अलग है। आपको खीर बनानी है तो दूध काम करेगा, अब आपको पूड़ी छाननी है, मिठाइयाँ बनानी है तो घी काम करेगा। सीधी बात है। ऐसे ही समझ लेना चाहिए कि जहाँ वेद की आवश्यकता है वहाँ वेद काम करेगा, और जहाँ आपको आवश्यकता है भागवत जी की भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए भागवत जी की आवश्यकता है, वहाँ वेद उपनिषद की आवश्यकता नहीं है। यही बात नारद जी को समझाना चाह रहे थे। ये संदेह वास्तव में नारद जी को था ही नहीं, ये हम लोगों का संदेह दूर कर रहे हैं श्री नारद जी की। ऐसा कोई कुतर्क न करे। कलयुग में तो बहुत ही लोग कुतर्क करते हैं। कलयुग में तो लोगों को कुतर्क की सीमा नहीं है, जो मन में आया वही कुतर्क। एक सज्जन बोले, जब हमारे दांत हैं, हम दांत से मांस खा सकते हैं तो क्यों नहीं खाएं? तो जिससे प्रश्न किया उसने भी झट से उत्तर दिया। बोले ये तुम्हारे मित्र हैं? बोले हाँ। बोले खींच कर एक थप्पड़ मारो इनको। बोले क्यों मारे? बोले जब तुम दांत से खाने में तुम्हारे दांत सक्षम हैं मांस, तो तुम खा सकते हो, तो थप्पड़ भी मारने में सक्षम है, मारो थप्पड़, फिर देखो।
यहाँ अपनी बुद्धि लगा रहे हो, वहाँ अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे हो। यहाँ थप्पड़ मारो तो पता चले। भगवान ने इसीलिए विवेक दिया है ना, कि कहाँ विवेक का प्रयोग करना है, कहाँ नहीं करना है। प्रसन्न हो गए श्री नारद जी, और नारद जी ने स्तुति की। यद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानां निशेष शेष मुख गीत कथैकपाना प्रेम प्रकाश कृते शरणं गतोस्मि। जिनके दर्शन मात्र से सद्यः अशुभानि विनिहन्ति, समस्त अशुभों का शीघ्र ही विनाश हो जाता है, और श्रेयस तनोति, कल्याण का विस्तार होने लगता है। किसका? बोले भव दुःखद वर्धितानां, भव दुख से जो पीड़ित हैं ऐसे जीवों के कल्याण का विस्तार। निशेष शेष मुख गीत कथैकपाना, जो निरंतर श्री शेष जी के मुख से निःसरित होने वाले श्रीमद् भागवत रस का पान करते रहते हैं, ऐसे सनकादिकों की शरण में हैं हम। क्यों? प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि, प्रेम का प्रकाश प्राप्त करने के लिए। नारद जी ने कहा अब हम बिल्कुल तैयार हैं, इस कथा ज्ञान यज्ञ के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अब कृपा करके बताइए कि कुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम तद्वाच्यतामि। ये यज्ञ किया कहाँ जाए? स्थलम तद्वाच्यताम, उस स्थल का विवेचन तो करिए। बहुत बढ़िया बात कही सनकादिकों ने। बोले गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार के समीप आनंद नाम का तट है, वहीं उत्तम रहेगा। आप कहेंगे बद्रिकाश्रम में तो बैठे ही थे बढ़िया, वहीं कथा हो जाती तो क्या समस्या थी? कहते हैं समस्या नहीं, वहाँ देखिए कथा होनी कहाँ चाहिए? कथा वहाँ होनी चाहिए जहाँ अधिकाधिक श्रोता भी हों, जिससे अधिकाधिक लोगों को लाभ मिल सके उसका। और यहाँ कथा के लिए इसलिए कह रहे हैं वो कथा के लिए उत्तम स्थान इसलिए है कि नाना ऋषि गणैर्जुष्टम देव सिद्ध निसेवितम, बहुत से ऋषियों के द्वारा सेवित स्थान है और देवताओं सिद्धों के द्वारा सेवित स्थान है। सुंदर बालुका है, छायादार वृक्ष हैं, कोई ज़्यादा व्यवस्था करने की भी आवश्यकता नहीं, बहुतों को लाभ भी होगा। अब बोले लेकिन भक्ति ज्ञान वैराग्य तो वृंदावन में, बोले उनकी चिंता छोड़ो। क्यों? अरे कथा तो उन्हीं के लिए हो रही है, उनकी चिंता छोड़े। बोले हाँ, क्योंकि जो है जहाँ कथा होगी वहाँ स्वाभाविक रूप से यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम ब्रजेत, जहाँ कथा होगी वहाँ भक्ति आदि स्वाभाविक रूप से चल करके चले आएंगे, भक्ति ज्ञान वैराग्य वहाँ पहुँच जाएंगे। और कथा सुनते ही तत्रिकम तरुणायते, तीनों तरुण अवस्था में हो जाएंगे, आप चिंता न करिए उसकी। कह करके अब सनकादिक नारद जी को साथ में लेकर के हरिद्वार पहुँचे हैं और वहाँ कथा प्रारंभ हुई। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात परशुराम विश्वामित्र साकल्य मार्कंडेय दत्तात्रेय पिप्पलाद योगेश्वर व्यास जी पाराशर जी छायासुख जाजली, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए और जो नहीं आना चाहते थे भृगु जी समझा बुझा करके ले आए उनको। हाँ, यहाँ तक कि वेदांत स्वयं आए, उनके जितने मंत्र हैं वे साक्षात मूर्त रूप धारण करके आए। और 10 सप्त पुराणानी,
17 पुराण, 18 पुराण हैं, तो एक पुराण तो श्रीमद् भागवत जी ही हैं, महापुराण। बाकी 17 पुराण आए कथा सुनने के लिए, 6 शास्त्र आए कथा सुनने के लिए, गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि तीर्थ, समस्त क्षेत्र सब आए कथा सुनने के लिए। जितने वन हैं, दंडकारण्य आदि वन, वे सब आए कथा सुनने के लिए। नारद जी मुख्य रूप से यजमान बन करके, क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य के निमित्त श्रवण कर रहे हैं, स्वयं ही यजमान बने हैं, तो कथा के लिए उपस्थित हुए और कथा प्रारंभ हुई। आकाश से पुष्प वृष्टि हो गई, जय जयकार होने लगी। सनकादिकों ने कथा प्रारंभ कर दिया, माहात्म्य प्रारंभ किया। क्या माहात्म्य वर्णन कर रहे हैं? अतते वर्णते समाभिर महिमा सुख शास्त्रजः यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। कहते हैं महिमा कहाँ तक वर्णन करें? जिसके श्रवण मात्र से मुक्ति ही कर तले स्थिता, जिसके श्रवण मात्र से मुक्ति हथेली में आ जाए। हथेली में आने का मतलब क्या है? जैसे आपके हाथ में रखी हुई चीज आपके अधीन है, आप जैसे चाहें जब चाहें उसका तुरंत उपयोग कर सकते हैं, ऐसे मुक्ति उसके हाथ में आ जाती है कथा श्रवण करने वाले की। हाँ, इसलिए सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, सदा सेवन करो इस कथा को। क्यों? यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चेत्तं समाश्रयेत्, जिसके श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि आकर के चित्त में विराजमान हो जाते हैं। संसार चक्र में जीव कब तक भटक रहा है? जब तक कथा नहीं सुनी। जिस घर में कथा होती है तद्गृहं तीर्थ रूपम ही वस्ताम पापनाशनम, वह घर ही तीर्थ रूप हो जाता है, वहाँ निवास करने से पाप का नाश होता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों राजसूय यज्ञ मिलकर के भी सुख शास्त्र कथायास्य कलाम नारहन्ति षोडशीम, इस भागवत कथा की 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकते हैं। जिस फल की प्राप्ति गंगा जी स्नान करने से, गया काशी पुष्कर प्रयाग सब जगह भ्रमण करने से जिस फल की प्राप्ति नहीं होती है, वह फल सहज में श्रीमद् भागवत की कथा से प्राप्त हो जाता है। दुनिया के सारे तीर्थों में स्नान करने को किसी की इच्छा हो जाए कि दुनिया के सारे तीर्थ में हम हो आवें, सब तीर्थों में स्नान कर लें, और जा नहीं सकता तो क्या करे? अरे कहीं न जाए, जाके कहीं कथा में बैठ जाए, प्रेम पूर्वक कथा सुने, सारे तीर्थ अपने आप वहीं उपस्थित हो जाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से भले ही दिखे ना, लेकिन अव्यक्त रूप से अनंत ऋषि महर्षि, सारे तीर्थ, बड़े बड़े देवता सब उपस्थित रहते हैं वहाँ कथा श्रवण करने के लिए। अरे जब स्वयं भगवान ही कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं, दूसरे की कौन कहे? तो कहना क्या? अरे जो अमृत देवता किसी को नहीं देते, वो अमृत देने के लिए तैयार थे, अभी पूर्व में ही सुने हैं। ऐसी कथा की महिमा है। कहते हैं इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत जी की तो ऐसी महिमा है, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेद भागवतम च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः। जो नित्य श्रीमद् भागवत के आधे श्लोक का, 1/4 श्लोक का
भी पाठ कर लेता है वह भी जो है राजसूय अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। नित्य पाठ करे तो आधा श्लोक, एक श्लोक, अरे चौथाई श्लोक भी रोज पाठ करे तो वो सहज में मुक्त हो जाएगा। आप कहेंगे एको श्लोक, चौथाई श्लोक भी नहीं याद, अभी एक क्षण में याद हो जाएगा। इतना तो याद हो जाएगा नहीं, कृष्णाय वासुदेवाय, एक चौथाई श्लोक हो गया। हरे परमात्मने, आधा श्लोक हो गया, हो जाएगा आधा कि नहीं? इतना भी नहीं, चलो एक चौथाई श्लोक, गोविंदाय नमो नमः, हाँ चौथाई श्लोक हो गया। इतना तो याद रहेगा, इतना तो बोल ही नहीं सकते हैं। कहते हैं जिसने जीवन भर भगवान की कथा नहीं सुनी, आजन्म मात्रमपि येन च सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वच्च खर वदवत तेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जनी दुख भाजा। जिसने जीवन भर भगवान की कथा नहीं सुनी, चित्त लगा करके, वह चांडाल के समान है, गधे के समान है। उसने व्यर्थ ही जन्म लिया, माँ को पीड़ा देने के लिए, केवल माँ को गर्भ में रह करके पीड़ा पहुँचाने के लिए, प्रसव पीड़ा देने के लिए जन्म ले लिया। वो जीते जी मुर्दे के समान है। जीवक्षो निगदितः स तु पाप कर्मा, जीते जी मुर्दा है, पाप कर्मा है जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी। ऐसे पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है, क्योंकि वो पृथ्वी का भार रूप है। ऐसा कौन कह रहा है? बोले एवं वदंति दिवि देव समाज मुखिया, देव समाज के बड़े बड़े मुखिया इस बात को कहते हैं कि उसका जन्म जीवन धिक्कार है। क्योंकि देव समाज के वे भी तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं, जिस कथा को श्रवण करने के लिए लालायित रहते हैं, प्राप्त नहीं हो पाती। और ऐसी कथा यहाँ कलयुग, यहाँ जो है धरती पर सहज में प्राप्त है, और फिर भी उसका लाभ न ले पावे तो दुर्भाग्य ही तो है। कहते हैं कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नयुत लभ्यते, करोड़ों जन्म का पुण्य उदय हो तब प्राप्त होती है ये कथा। दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, दिन का कोई विशेष प्रावधान नहीं है, सदा श्रवण करना चाहिए श्रद्धापूर्वक। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि इतनी महिमा कैसे है भागवत जी की? बोले इतनी महिमा इसलिए है कि जब भगवान अपने परम धाम को जाने लगे, भगवान श्री कृष्ण, तो उस समय श्री उद्धव जी ने भगवान से कहा, त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यम विधाय च, मच्चित्ते महती चिंताम ताम श्रुत्वा सुखमावह। हे प्रभु, आप आए थे इस धराधाम पर धर्म स्थापन के लिए, भक्तों के संरक्षण के लिए, और अब आप पुनः जाना चाहते हैं, तैयार हैं जाने के लिए। हम तो आपसे कहेंगे कि आप जाइए ही नहीं, क्योंकि मेरे मन में बड़ी चिंता है। क्यों नहीं जाएं? बोले आगतोयम कलिर घोरो भविष्यन्ति पुनः खला, घोर कलयुग आ रहा है और इस कलयुग में फिर से दुष्ट उत्पन्न होंगे, और थोड़े बहुत दुष्ट नहीं, जो दुष्ट उत्पन्न होंगे तत्संगे नैव संतोपि गमस्यन्तुग्रताम यदा, उन दुष्टों को जब संतों का संग प्राप्त होगा तो उनके कुसंग वसात वे संत भी उग्रता को प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, आज खूब हो रहा है। हाँ, जीवन भर जो है घर में उत्पात किए, और जो वृद्धावस्था में नहीं चला, घर वाले भगा दिए, तो पहुंच जाते हैं आश्रम में, और जो बेचारे भजन करने वाले रहते हैं उनको उनका कुसंग प्राप्त हो जाता है, और बेचारे बेकार हो जाते हैं। क्यों? कुसंग से। अगर वो सीधे साधे भी हों तो भी कुसंग बसा तो उग्र हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगला व्यक्ति बार बार जो है तंग कर रहा है, तो अति संघर्षण जो कर कोई
अनल प्रकट चंदन ते होई। यही बात उद्धव जी कह रहे हैं, तत्संगे नैव संतोपि गमिष्यन्त्युग्रताम यदा। उनके कुसंग से बेचारे जो संत हैं वे भी उग्रता को प्राप्त होंगे। तब फिर बताइए ऐसी स्थिति में फिर पृथ्वी किसकी शरण में